नमस्कार, मैं पवन सिंह राजपूत, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार पर चर्चा करेंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 में कलकत्ता के प्रसिद्ध टैगोर वंश में हुआ था। यह महर्षि देवेंद्रनाथ के छठवें व सबसे छोटे पुत्र थे। टैगोर परिवार अपनी समृद्धि, कला एवं विद्या के लिए संपूर्ण प्रदेश में प्रसिद्ध था। टैगोर को परिवार में ही देशभक्ति, धर्मप्रियता एवं विद्या के गुण प्राप्त हुए। श्री रविंद्रनाथ पर इन सब का अमिट प्रभाव पड़ा। प्रारंभिक काल में देखते हैं तो स्कूल शिक्षा में मिले कई अनुभवों से प्रेरणा लेकर आजीवन शिक्षा सुधार को अपना जीवन समर्पित किए एवं आदर्श शिक्षा संस्थान शांति निकेतन की स्थापना की, जो आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात है। टैगोर की शिक्षा का प्रारंभ उनके घर पर ही हुआ। घर पर ही उन्हें बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी, चित्रकला और संगीत आदि पढ़ने के लिए अलग अलग अध्यापक नियुक्त किए गए। सन 1878 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वे अपने भाई के साथ इंग्लैंड गए, लेकिन वे नियमित रूप से शिक्षा नहीं ले पाए और सन 1880 ईस्वी में स्वदेश लौट आए। सन 1881 ईस्वी में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह पुनः इंग्लैंड गए, पर वहां पहुंचते ही इनका विचार बदल गया और बिना डिग्री हासिल किए भारत वापस आ गए। इस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर ने नियमित शिक्षा के नाम पर कुछ भी प्राप्त नहीं किए। सन 1883 में मृणालिनी देवी के साथ इनका विवाह हुआ। इनके कुछ रचनाएं हैं। ये जो है बचपन से ही उनकी कविता जो है छंद और भाषा में अद्भुत प्रतिभा का आभास लोगों को मिलने लगा था। उन्होंने पहली कविता 8 साल की उम्र में लिखी थी और 1877 में केवल 16 साल की उम्र में उनकी लघु कथा प्रकाशित हुई। जैसा कि हम कहा कि वह अपने प्रारंभिक शिक्षा से असंतुष्ट थे, अतः 1892 में शिक्षा में हेर फेर लिखकर जनता को शिक्षा के दोषों से अवगत कराया। 19वीं शताब्दी के अंत तक उनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई। 1901 में अपने पिता की अनुमति लेकर कलकत्ता से लगभग 150 किलोमीटर की दूर बोलपुर नामक स्थान पर शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना की। सन 1910 में उन्होंने विश्वविद्यालय काव्य ग्रंथ गीतांजलि की रचना की, जिसमें 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना बोलपुर के पास की। बाद में इसका नाम उन्होंने शांति निकेतन रखा। यह एक दिलचस्प तथ्य है कि जिस समय ब्रह्मचर्य विद्यालय की गई, उस समय टैगोर ने वैद नामक कविताएं लिख रहे थे, जिस पर उपनिषद के आदर्शों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। उसी समय ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने टैगोर को गुरुदेव कहा और वे अंत तक गुरुदेव बने रहे। टैगोर विद्यालयों के नियमों को संहिता पर आधारित करना चाहते थे, ताकि भारतीय परंपरा के अनुसार विद्यालय का संचालन किया जा सके। प्रारंभ में शांति निकेतन को रविंद्रनाथ टैगोर के 2 पुत्र रतीन्द्रनाथ तथा शमींद्रनाथ के साथ प्रारंभ किया। बाद में छात्रों तथा अध्यापकों की संख्या बढ़ती गई। 1913 में गुरुदेव ने स्वयं ही एक संस्था का व्यय वहन किया। 1913 में नोबेल पुरस्कार मिलने के उपरांत आर्थिक संकट कम हुआ। शांति निकेतन की स्थापना का उद्देश्य, शांति निकेतन स्थापना का जो उद्देश्य है, इसमें पहला है बालकों को यहाँ ऐसी शिक्षा दी जा सके जो प्रकृति से विलग न हो और बच्चे परिवार के वातावरण का अनुभव करें। दूसरा है जहाँ बालक स्वतंत्रता, पारिवारिक विश्वास और उल्लास का अनुभव करें। तीसरा है बालकों में भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सके। ये है उद्देश्य था। फिर है विश्व भारती। विश्व भारती जो है 1921 के अंत में शांति निकेतन का विस्तार विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। यह एक ऐसी संस्था है जहां पूर्व की सभी संस्कृतियों का मिलन होता है। विश्व भारती एक आवासीय विद्यालय है जहां सह शिक्षा की व्यवस्था है।
सन 1951 में भारतीय संसद में विश्व भारती को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी। विश्व भारती में अनेक विभाग हैं जिन्हें हम भवन कहा जाता है। ये भवन निम्नलिखित है, जिसमें कुछ भवन हैं जैसे पाठ भवन, इसको जो है उच्च शिक्षा विद्यालय स्तर तक की शिक्षा बांग्ला भाषा में प्रदान करता है। दूसरा है शिक्षा भवन, इसमें इंटर तक की शिक्षा दी जाती है। इसमें बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, तर्कशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, गणित, भूगोल, विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा की व्यवस्था है। फिर है विद्या भवन, इसमें स्नातक स्तर का 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, 2 वर्षों का एमए तथा एमएससी का पाठ्यक्रम और पीएचडी की व्यवस्था है। फिर है विनय भवन, यह अध्यापक शिक्षा विभाग है जिसमें बीएड, एमएड एवं शिक्षा शास्त्र में पीएचडी की व्यवस्था है। फिर है कला भवन, कला भवन जो है कला तथा शिल्प में 2 वर्षों का पाठ्यक्रम, हाई स्कूल के उपरांत 4 वर्षीय डिप्लोमा तथा स्त्रियों के लिए 2 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स कला भवन में उपलब्ध है। इस भवन में अपना पुस्तकालय एवं संग्रहालय है। फिर है संगीत विभाग, इसमें चीनी भाषा और संस्कृति, इतिहास के बारे में शिक्षा दी जाती है। फिर है नेक्स्ट हिंदी भवन, इस भवन में हिंदी भाषा एवं साहित्य की उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था है। फिर है इस्लाम अनुसंधान विभाग, इसमें इस्लाम धर्म और अनुसंधान का प्रबंध किया गया है। अध्ययन इस प्रकार विश्व भारती में विद्यालय स्तर से लेकर उच्च स्तर के शिक्षा की समुचित व्यवस्था है। तो ये हो गया विभिन्न भवन जो है। फिर है रविंद्रनाथ का शिक्षा दर्शन, रविंद्रनाथ के शिक्षा दर्शन देखते हैं। इसमें जो है शिक्षा भवन, संगीत भवन, चीनी भवन, पाठ भवन एवं ग्राम पुनर्निर्माण विभाग, प्रत्येक विभाग का कार्यक्रम एक दूसरे से अलग है। यहाँ पर शोध कार्य करने देश विदेश से लोग आते हैं। विश्व भारती का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रकृति प्रेम, मानवतावाद एवं विश्व समन्वय की शिक्षा प्रदान करना है। रविंद्रनाथ का शिक्षा दर्शन, शिक्षा शास्त्री रविंद्रनाथ ठाकुर शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना चाहते थे। उनकी सभी सिद्धांत विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है। रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था, शिक्षा मस्तिष्क को अंतिम सत्य को पाने योग्य बनाती है, वह हमें धूल के बंधन से मुक्ति दिलाती है और हमें वस्तु निधि तथा शक्ति निधि के अपेक्षा आंतरिक ज्योति एवं प्रेम प्रदान करती है। वह सत्य और अपना बनाती है और उसे अभिव्यक्ति देती है। रविंद्रनाथ के शिक्षा दर्शन में 3 तत्व प्रकृतिवाद, मानवतावाद और विश्व बंधुत्व का समावेश देखने को मिलता है। साथ ही टैगोर के जीवन दर्शन में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, लोकतंत्रवाद, मानवतावाद व विश्ववाद जैसे दार्शनिक विचारधाराओं के दर्शन हमें होते हैं। फिर है शिक्षा के उद्देश्य, पूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए बालक का पूर्ण विकास करना, ये शिक्षक उद्देश्य है। बालक का व्यक्तिक, व्यावसायिक और सामाजिक विकास करना, बालक के शरीर का स्वस्थ और स्वाभाविक विकास एवं उनमें विभिन्न अंगों और इंद्रियों को प्रशिक्षित करना, बालकों को वास्तविक जीवन की बातों, स्थितियों और पर्यावरण की जानकारी देकर एवं उनके अनुकूल करा के उन्हें मस्तिष्क का विकास करना, बालक को धैर्य, शांति, आत्मानुशासन, आंतरिक स्वतंत्रता, आंतरिक शक्ति और आंतरिक ज्ञान के मूल्यों से अवगत करा के उनका नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना। फिर है पाठ्यक्रम, इन्होंने जीवन की पूर्णता को जीवन का लक्ष्य बताया। इस आधार पर उनके विचार हैं कि पाठ्यक्रम बालक के जीवन पूर्ण अनुभवों से संबंधित हो, ज्ञान की जिज्ञासा पूरी करने में समर्थ, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर निर्मित हो। इस संदर्भ में भाषा साहित्य, गणित, विज्ञान, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, कला, संगीत, नृत्य, चित्रण, भ्रमण, खेलकूद, व्यायाम, समाज और मानव सेवा आदि समावेश का समर्थन किया। फिर है अनुशासन, टैगोर ने अनुशासन को एक मूल्य या आदर्श माना है, अतः यह व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए अति आवश्यक है।
अनुशासन से टैगोर का तात्पर्य स्वाभाविक अनुशासन से है, जिसे वे आत्म अनुशासन अथवा आंतरिक अनुशासन भी कहते हैं। टैगोर के अनुसार अनुशासन न तो अंधी आज्ञाकारिता है और न ही बाह्य व्यवस्था। फिर है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में इन्होंने बालक की स्वाभाविक रुचि और आवेगों पर आधारित होना चाहिए, ये बताया गया है। शिक्षण विधि में वाद विवाद और प्रश्नोत्तर का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण विधि में नृत्य, अभिनय, दस्तकारी को स्थान मिलनी चाहिए। शिक्षण विधि में बालक के अनुभव और इंद्रियों का प्रभाव करनी चाहिए। टैगोर ने शिक्षण विधि को सर्वोत्तम विधि बताते हुए लिखा है कि भ्रमण के समय शिक्षण सर्वोत्तम विधि है। शिक्षक एवं विद्यार्थी। गुरु शिष्य संबंध में टैगोर वैदिक शिक्षा प्रणाली के हिमायती थे। दोनों के मध्य आत्मीयता का संबंध जरूरी है। गुरु मित्रवत बालक का मार्गदर्शन करें। शिष्य गुरु की हर आज्ञा का पालन करें। उनके व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। शिक्षक वास्तविक रूप से तब तक शिक्षण नहीं कर सकता जब तक स्वयं नहीं सीखता है। एक लैंप दूसरे लैंप को प्रकाश नहीं दे सकता जब तक स्वयं न जलता रहे। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन के बारे में पढ़े। धन्यवाद।